Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. TOD टूर ऑफ ड्यूटी जो कि 3 साल के लिए है दोस्तों, 3 साल के लिए है। तो मेरी पूरी वीडियो देखिए और उसमें जानिए क्या क्या मतलब आपके मन में जो जो सवाल हैं वो सब सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको कोई अलग से सवाल नहीं इसमें बताया गया है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपको। आपके भी मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि सिर्फ अफसर या सिर्फ सिपाहियों की भर्ती होगी। फिर आप पूछेंगे कि भर्ती कैसे होगी। फिर आप बोलेंगे कि सेना ऐसा क्यों कर रही है, इसको क्या फ़ायदा होगा। या फिर ये सिर्फ आर्मी के लिए है कि एयरफोर्स के लिए है कि नेवी के लिए है, इसमें क्या एज का कोई फ़ायदा होने वाला है। फिर आप पूछेंगे क्या इसमें सिलेक्शन में कोई कमी होगी, कैसा क्या। तो चलिए हमारे आप वीडियो में आगे बढ़िए, हम सब बताएंगे आपको। सबसे पहले गाइज हम बता दें कि टूर ऑफ ड्यूटी जो है अभी एक प्रस्ताव है जो कि इंडियन आर्मी ने रखा है। अगर ये पास हो जाता है तो इससे इंडियन आर्मी का जो फ़ायदा होगा ही होगा, इससे आम आदमियों का भी फ़ायदा होगा गाइज। तो हाँ तो दोस्तों इसमें बता दें, आपके मन में भी चल रहा था कि सिर्फ अफसर या सिर्फ सिपाहियों में भी भर्ती होगी। तो दोस्तों बता दें ये दोनों के लिए, दोनों में भर्तियाँ होंगी। सिपाहियों में भी भर्ती होंगी और अफसर को में भी भर्ती होंगी। सर अफसर रैंक में अभी बस प्रपोज़ल है, तो इसको ट्रायल के लिए बस 100 निकाले जाएंगे भर्ती, जो 100 ऑफिसर्स के लिए निकाले जाएंगे और 1000 जो हमारे सिपाही हैं उनके लिए भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। हाँ तो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि भर्ती कैसे होगी। तो गाइस बता दें, भर्ती जैसे चल रही थी वैसे ही होगी, इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी। ऑफिसर्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम इसमें कोई भी कमी करते हैं तो ये आर्मी के खिलाफ होगा, आर्मी के लायक ही नहीं होगा। हम जब जा रहे हैं आर्मी में तो फिज़िकल जो है हमें कमियाँ कहाँ उसमें कहाँ अंतर करना पड़ेगा। आप जानते हैं, आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, वहाँ पे हम कोई कमी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बोला जैसा रूल रेगुलेशन चल रहा है, जैसी भर्ती हो रही है वैसी ही होगी। फिज़िकल जैसे होता है, एग्ज़ाम जैसे होता है वैसे ही होगा, सब इंटरव्यू भी होगा। जैसे जैसे प्रक्रिया थी पहले वही प्रक्रिया अभी भी होगी भर्ती के लिए। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा भर्ती में। लोगों का था कि 3 साल के बाद अगर हम छोड़ देंगे, अगर 3 साल हमने कर लिया आर्मी में, उसके बाद हमारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों बता दें, इंडियन आर्मी में आपके लिए पहले से सोच रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीसी में हम लोग 3 साल करने के बाद हमें आर्मी में छूट मिलती हैं, और भी जगह हमें छूट मिलती है। वैसे ही भाई आपको यहाँ पे 3 साल करने के बाद आपको हर एक सरकारी लेवल पे, ज़्यादातर सिक्योरिटी लेवल पे आपको, और सिक्योरिटी लेवल पे प्राइवेट में भी आपको अपॉर्चुनिटी पूरी मिलेगी, जिससे आपका कैरियर नहीं बिगड़ने वाला। सवाल कई लोग पूछते हैं कि यार सेना ऐसा क्यों कर रही है यार, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है ऐसा करने पे। तो बता दे यार, देखो सेना की एक तो हम लोग स्ट्रेंथ बढ़े, कि ये प्रपोज़ल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो पास हो जाता है, तो गाइस यार देखो हम लोग की जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो जानते ही हो चाइना से कम है। तो गाइस यार हम लोग के पास उतना वो भी नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, अगर ये पास हो जाता है बिल, तो चाहे जो हमारा स्ट्रेंथ है आर्मी का उसको हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो हमारा खर्च आता है आर्मी के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बंदा है 17 साल में उसने ज्वाइन किया आर्मी, और लाइफ कि 17 साल तक ज्वाइन किया और फिर 14 साल को उसने नौकरी की। तो गाइज यार जहाँ 17 साल से लेकर 14 साल तक तो वो आर्मी उठाती है, उसके बाद उसको पेंशन भी देती है लाइफ टाइम तक। जब तक वो रहता है तब तक उसको पेंशन दी जाती है। तो यार उसका पूरा एक व्यक्ति के ऊपर, पता है तुमको, 14 साल अगर वो करता है तो 6.58 करोड़ का खर्चा उसके ऊपर टोटल आता है। अगर वो एक बंदा है वो 10 साल काम करता है तो उसके ऊपर आता है 5 पॉइंट कुछ करोड़ के खर्चे आते हैं।
तो जैसा कि हम नहीं 5.12 करोड़ के खर्चे आते हैं। तो गाइज देखिए, अगर ये 3 साल वाला मतलब टूर ऑफ ड्यूटी आ जाता है तो गाइज अगर एक बंदे के ऊपर जब वो मतलब कि देखो यार, ट्रेनिंग से लेके उसकी ट्रेनिंग भी होगी, मतलब टोटल ये तुम्हारा 4 साल का रहेगा जो अपना सेना का वो होगा, मतलब माहौल जो कहते हैं एक सेना के माहौल में आपको 3 साल नहीं 4 साल रहना पड़ेगा, 1 साल की ट्रेनिंग भी है। तो गाइज यार 4 साल में आपका जितना भी खर्चा आएगा एक बंदे का, वो 80 से 85 लाख आएगा। आप खुद सोच सकते हैं, खुद एक मतलब अनुमान लगाइए कि अगर जहाँ पे हम 6 करोड़ खर्चा कर रहे थे एक व्यक्ति के ऊपर, वहाँ हम 85 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो यार इससे जो बचत होगी वो हम अपने इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में और हमारे जो शक्ति मतलब जो कहते हैं कि नई नई फीचर्स लाने में, अपने मतलब हथियार को खरीदने में वो और भी सक्षम हो जाएगी, और भी मतलब हमारी जो आर्मी की वो है पावर है वो और बढ़ती जाएगी। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, आप खुद सोचिए कि ऐसा करने पे इंडियन आर्मी को कितना फ़ायदा होगा। हम तो कहते हैं कि ये ज़रूर पास होना चाहिए बिल। गाइस मैं तो यही बोलूँगा यार, जो कि कई लोग सोचते रहे कि यार मुझे मतलब एक माहौल चाहिए आर्मी का, मतलब मुझे एक क्या बोलते हैं कि हमें मतलब अनुभव चाहिए। अनुभव कहते हैं ना कि हमें एक आर्मी का अनुभव चाहिए। मैं आर्मी में मतलब एक बार जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आर्मी का एक एम नहीं है। मतलब मैं देशभक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन हम परमानेंट के लिए नहीं करना चाहता, मेरा कोई और भी लक्ष्य है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी है, जैसे एक बोलते हैं इसका नाम ही इसलिए रखा गया टूर ऑफ ड्यूटी, कि इसमें मतलब वो व्यक्ति भी कर सकता है जो कि अपना दूसरा कोई कैरियर सोच रखा है, लेकिन उसको एक बार आर्मी का अनुभव लेना है। तो गाइज ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है यार। अगर ये प्रपोज़ल, मैं तो चाहता हूँ कि पास हो जाए भाई। मैं खुद एक आर्मी के लिए मतलब तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद आर्मी में जाना चाहता हूँ यार। दोस्तों अगर मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये प्रपोज़ल पास होना चाहिए। और भाई यार उन लोगों के लिए बहुत मतलब लाभ लाभ होने वाला है, बहुत मतलब फ़ायदा है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ ये प्रपोज़ल कसम से पास हो जाए यार बस। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।